हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है हमारा वो फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 15, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। हालांकि इस टॉपिक के बारे में मैंने पहले भी जिक्र करा था जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था टॉपिक, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि कन्वेंशनल करंट के बारे में मैंने बताया था, और मैंने बताया था कि यही एक आपका क्या है कि डायरेक्शन ऑफ करंट भी है। तो बात करते हैं हम लोग करंट की डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन किसी भी चीज़ का एक तरफ ही होना चाहिए था, बट जब बात करते हैं हम लोग करंट की डायरेक्शन के बारे में तो दो डायरेक्शन यहाँ पे आती हैं। एक तो कन्वेंशनल करंट, दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। करंट आपको नाम से ही मालूम है, मैंने पहले भी बताया था, करंट मीन्स दैट एनीथिंग विच फ्लो इट इज कॉल्ड करंट। कोई भी चीज़ जो फ्लो कर रहा है वो करंट कहलाता है हमारा। तो अभी यहाँ बात कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट मीन्स दैट व्हाट, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। तो दो करंट मैंने बताया भी, डायरेक्शन दो है हमारे, एक कन्वेंशनल करंट और दूसरा है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, जब करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करता है, मुझे मालूम है लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, आखिर क्यों ऐसा चीज़, मतलब क्या हुआ आखिर जिसके वजह से जो है हमारा जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में थोड़ा सा अंतर आया, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। तो जब भी हम लोग बात करते हैं हम लोग कन्वेंशनल करंट के बारे में, तो हमें इसके बारे में कुछ हिस्ट्री है जो दिखना पड़ेगा, कुछ पुरानी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानने पड़ेंगे। तो ये कहानी स्टार्ट होती है आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन से, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 17 जनवरी 706 में हुआ था। उन्होंने जो है कन्वेंशनल करंट के बारे में बताया सबसे पहले। और मैं आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बता दूं कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, देन इन्वेंटर भी रहे हैं, देन आपको पॉलिटिशियन भी रहे हैं, एंड फादर ऑफ अमेरिका भी जो है इनको खिताब मिला है, फादर ऑफ अमेरिका का। और यही कुछ रीज़न है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके वजह से अगर आप $100 का जो नोट देखोगे उसमें भी बेंजामिन फ्रैंकलिन का ही आपको पिक्चर मिलेगा। और जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बात किया था कि फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन से उन्होंने बताया था पहले कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि करंट का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अगर अपन को भी दो ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट, तो नॉन कंडक्टर, कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर। तो दो कोई इंसुलेटर ऑब्जेक्ट को अगर अपन रब करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया भी था कि अगर ग्लास रॉड को अगर अपन रब करते हैं किससे, सिल्क क्लॉथ से, या फिर आप देखते हो कि कभी कभी आप जब पेन ही अपने हेयर से रब करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अट्रैक्शन, अगर उसके कॉन्टेक्ट में कुछ अगर पेपर अगर मैं ले आऊँ तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगता है। आखिर क्या रीज़न है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में रब किए जाते हैं या उनका फ्रिक्शन होता है तो इलेक्ट्रिक जो है, उस केस में इलेक्ट्रिक करंट आपका जो है वो प्रोड्यूस होता है। बट फर्दर बाद में जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें से दो एक्सपेरिमेंट है उनका जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एक तो काइट एक्सपेरिमेंट है उनका, एंड दूसरा है हमारा लेडेंजर एक्सपेरिमेंट। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो है उनका बहुत ही सही साबित हुआ था, और उसकी वजह से जो है उन्होंने बताया भी था कि थंडर में उनको ऐसा लगा था पहले कि जो थंडर है, थंडर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी है। बट काइट को जब उन्होंने उड़ाया, पतंग जब उन्होंने उड़ाया, तो और उसके बाद जो है उसमें क्या करा, जो डोर जो उसमें बांधा उन्होंने, वो रस्सी का एक डोर उसमें लगाया था, और उसके नीचे एक चाबी लगाया उन्होंने। तो जब वो थंडर स्टॉर्म जब हुआ तो उस समय में उन्होंने देखा कि उस नीचे को जो की है, आयरन जो वो मेटल था आपका, उसमें करंट प्रोड्यूस हुआ था और उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी लगे। ऐसा एक बार नहीं, दो बार लगा। तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद और भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने फाइनली ये एनालिसिस किया, ये बताया लोगों को कि जब फ्रिक्शन होता है, यानी कि फ्रिक्शन से ही आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। जब दो चीज़ों को रब किया जाता है, जैसे कि दो इंसुलेटर को अगर अपन रब करते हैं, तो रब करने के केस में क्या होता है कि किसी एक से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है।
चार्जेस उसमें गेन होते हैं, चाहे वो नेगेटिव चार्जेस हो या पॉजिटिव चार्जेस हो। हालांकि इसके बारे में मैंने बहुत डीपली आपको एक क्लास में बताया है कि चार्ज कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। तो उन्होंने ये बताया कि चार्ज की फॉर्मेशन से ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस होता है। और इसका जो एक हद जो है उन्होंने बताया कि एक स्पार्क, जैसे कि स्पार्क होता है ना, जैसे लाइटर में अभी आप देखते होगे, जब लाइटर में क्या होता है, जब लाइटर अपन दबाते हैं ना उसको, तो उसमें क्या होता है कि आप एक स्पार्क निकलता है। तो उन्होंने उतना ही करंट का जो एक हद जो है उन्होंने बताया कि इतना ही वो करंट लिमिटेड अमाउंट में निकलता है। फर्दर बाद में ये सब चीज़ें, इस पर और भी एक्सपेरिमेंट हुई। तो हम लोग बात कर रहे थे कहाँ, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो उन्होंने बताया कि जब चार्ज जब ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा वो प्रोड्यूस होता है। और उन्होंने जो है चार्ज वर्ड यूज़ नहीं किया था उस वक्त। जो उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था वो था इलेक्ट्रिक फ्लूइड। चार्ज की जगह पर उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लूइड का वर्ड का यूज़ किया था। एक्चुअली हुआ क्या था, उस वक्त तक जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा डिस्कवर नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन उसके बहुत बाद डिस्कवर हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन, ना ही तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था और ना ही सेल यानी कि बैटरी उस वक्त तक डिस्कवर हुआ था। तो इसीलिए जो है उन्होंने बताया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि कोई भी चीज़ जो फ्लो करता है हमारा, वो हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करता है। तो उसी केसेस से उन्होंने बताया कि पॉजिटिव टर्मिनल को उन्होंने हायर लेवल माना और नेगेटिव टर्मिनल को उन्होंने लोअर लेवल माना। और उन्होंने कहा कि करंट जो हमारा फ्लो करता है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल, मीन्स दैट पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा करंट जो है वो फ्लो करता है। 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसी चीज़ को रिटर्न फॉर्म में लेके आए और उन्होंने बताया कि फ्लो ऑफ करंट जो है हमारा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। उसके बाद फिर जब 1897 में जब जे थॉमसन आए और उन्होंने जो है बताया, जब उन्होंने कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया और उनसे जो है उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कर लिया। और उन्होंने बताया कि जो वायर के अंदर जो फ्लो करता है हमारा, वो करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन है जो हमारा फ्लो करता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव करता है। बट उसके बाद भी करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं किया गया, उसको पॉजिटिव से नेगेटिव ही लिया गया। रीज़न, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन और जे थॉमसन के बीच में अराउंड लगभग 150 साल का गैप है, 150 ईयर्स का गैप है। इस बीच में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लिखे जा चुके थे और जो कि कन्वेंशनल करंट मींस दैट पॉजिटिव टू, यानी कि करंट का जो डायरेक्शन था वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लिया गया था। और इसी बेसिस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लिखे जा चुके थे। अब इन सारे एक्सपेरिमेंट को ख़त्म करना लगभग इम्पॉसिबल था कि इन सारे एक्सपेरिमेंट को बता दिया जाए कि ये सारे एक्सपेरिमेंट रॉन्ग है और इस पर नहीं काम करके हमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव लेना है। तो ये काफ़ी इम्पॉसिबल था। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो करंट का डायरेक्शन है वो अब तक पॉजिटिव से नेगेटिव ही लिया जाता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में जब हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा फ्लो करता है। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट है। बट जब हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट वो मूव करता है। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है, बट करंट जो है हमारा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन मूव करता है। तो यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से कन्वेंशनल करंट का जो है वो चेंज नहीं किया गया, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी चीज़ जो फ्लो करती है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, सॉरी हायर लेवल टू लोअर लेवल करती है। यही रीज़न है कि इस एक्सपेरिमेंट को आने के बाद भी, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवर होने के बाद भी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं लिया गया, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही कुछ बातें थी आपके कन्वेंशनल करंट के लिए। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि हाउ टू करंट फ्लो इन अ वायर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।